विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्णे नमः। ठीक है, इस वीडियो में अध्याय 6 है ना, 12वां श्लोक। 11 श्लोक हो गए थे। क्या है 12वां श्लोक? तत्रोकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जयः दोगम आत्मविशुद्धये। यानी उस आसन पर बैठकर साधक मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आत्मशुद्धि के लिए योग करे। ऐसा ठीक है, आत्मशुद्धि के लिए योग करे हैं। अब देखिए, ऐसा है, योगाभ्यास के लिए मन में भी समता आनी चाहिए हैं। तत्र काग्रम मनः कृत्वा, तत्र काग्रम मनः कृत्वा यानी मन का एकाग्र होना, माने एक नोक होना। अग्र माने नोक है ना, उद्देश्य विशेष की ओर मन चले है, निरुद्देश्य न हो मन को है। किसी निरुद्देश्य मन को रोकने का नाम एकाग्रता नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में आया है क्या? दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः है। और इसीलिए यहां बोला तत्एकाग्रम मनः कृत्वा, मतलब जो इसमें जो अग्रया बुद्धि है वो नुकीली हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में प्रवेश कर जाए। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त में 4 बातें तो आनी ही चाहिए। एक तो संकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा निश्चय और चौथा अहम क्रिया। ठीक है, ये चारों निश्चित हैं, है ना, ये चारों निश्चित हैं। इंद्रियां विक्षिप्त न हो और शरीर स्थिर हो। शरीर से हिल हिलकर योगाभ्यास मत करना, शरीर को भी स्थिरता चाहिए, समता चाहिए। अब योग क्यों करना? बोले आत्मविशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। आत्मविशुद्धये का अर्थ है कि आत्मा और अनात्मा ये दोनों मिलकर मिलावटी चीज बन गई हैं आजकल ना। जैसे आजकल नहीं मिलावट करते हैं धनिया और हर चीज़ में, पिसी धनिया हो चाहे पिसा क्या होते हैं बेसन हो, सब में कुछ ना कुछ मिला देते हैं। तो ये मिलावट इतनी बढ़ गई है कि धनिया मिर्च में भी सब कुछ मिलाते हैं। इसी तरह आत्मा में जो जड़ता आ गई है ना, इसको अलग करना है। आत्मविशुद्धि का अर्थ है तुम्हें बुद्धि को चाहे कर्म योग में ले जाओ, चाहे सांख्य योग में ले जाना हो, चाहे योग बुद्धि बनानी हो, कुछ भी चाहे सांख्य बुद्धि बनानी हो, उसका शुद्ध होना अनिवार्य है। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, उसमें वासना मिली होगी, तो न सांख्य का यथार्थ ज्ञान होगा न कर्मयोग ही शुद्ध होगा। इसलिए आत्मविशुद्धि का अर्थ आत्मशोधन करना चाहिए, अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहिए, है ना। नहीं, अब इसमें जो है यहाँ चित्त की एकाग्रता का प्रसंग है। ठीक है, इसलिए आत्मशुद्धि का अर्थ यहाँ अंतःकरण की शुद्धि नहीं, ये समझो यहाँ पर अपितु अनात्म वृत्ति को निशेष कर देना है, अथवा बोध होने पर भी जो नाम रूप की प्रतीति होती है उसको दूर करके जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए ध्यानस्थ होना है। ध्यान का प्रकरण निवृत्ति निष्ठों के लिए है, क्योंकि श्लोक 10 में इसका सतत अभ्यास करने तथा निराशी और अपरिग्रही होने के लिए कहा गया है। ठीक है, इन नियमों का पालन प्रवृत्ति मार्गियों के लिए कठिन है ना। इसलिए अब आगे कौन सा श्लोक लेते हैं? आगे हम 13वां 14वां दोनों एक साथ दोनों श्लोक ले लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या है? समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। ठीक है, उसके बाद ये तो 13वां हो गया, दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं। 14वां श्लोक है क्या? प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस तरह के ये कौन से हो गए? 13 और 14 श्लोक। इसका मतलब क्या हुआ
शरीर, सिर और ग्रीवा मतलब पीछ के रीढ़ की हड्डी, ये तीनों एक सीध में रखकर उन्हें अचल और स्थिर रखे और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे, इधर उधर न देखे, पूर्णतया शांत चित्त और निर्भर रहे तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे। इस प्रकार चित्त को निग्रह कर मेरे में चित्त रखकर मेरे परायण हुआ योग में स्थित होकर स्थित रहे। ठीक है, हैं? ये इसका दोनों का हमने बताया ना, दोनों श्लोकों का। ठीक है, देखो देखो, ये समता ही योग है ना, समता का योग है कि नहीं। आप पातंजल योग से इसको अलग रखना है। पातंजल योग छोड़ो, पातंजल योग समता का योग नहीं है, वो अलग चीज है। वहां वो विक्षेप और समाधि में भेद करके विक्षेप से पृथक समाधि में स्थापित करने वाला योग है। कौन सा? जो पातंजल योग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो योग है ये व्यवहार को छुड़ाने वाला नहीं है, युद्ध भूमि में होने वाला योग है, पातंजल योग नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि बुद्धि ठीक कर लो फिर युद्ध करो, बुद्धि ठीक कर लो फिर युद्ध करो, बुद्धि ठीक कर लो फिर समाधि लगाओ, बुद्धि ठीक कर लो फिर वेदांत विचार करो। तुम्हारा औजार बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना। अगर बंदूक की नली मैली होगी, जंग खा गई होगी, तो उससे भरी हुई गोली क्या निकलेगी नहीं, अटक जाएगी। मतलब बुद्धि माने बंदूक की नली, उससे चाहे सांख्य का निशाना मारो, चाहे योग का निशाना मारो, वो बिल्कुल ठीक ठाक साफ सुथरी होनी चाहिए। इसीलिए बोला समम काय शिरोग्रीवम। इसका अर्थ की छाया अर्थात शरीर, सिर और गर्दन, ये तीनों सम हो, बराबर हो, सूत लगाकर बिल्कुल सीधा कर लो। ठीक है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे बैठो तो एक मटर का दाना सिर पर रख लो और वो गिरने न पावे, तो समझो कि तुम्हारा शरीर, ग्रीवा और सिर तीनों एक सूत सीधी में है। लेकिन यदि योगाभ्यासी बाल वाले हों तो उनके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि एक बहुत बाल वाले महात्मा थे, वे ऐसे बैठे कि उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। महाभारत में ही ये वर्णन है। आजकल तो ठीक है बहुत कुछ होने लगा है ना। तो धार्यन अचलम स्थिरा, इसका अर्थ है कि शरीर चंचल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होकर बैठना चाहिए। फिर संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वयं, भूमध्य से देखें, मतलब दोनों आंखों के बीच। इसका संप्रदाय से प्राप्त अर्थ क्या है? नासिकाग्र माने जहां भूमध्य में नासिका का ऊपरी भाग है वो नासिकाग्र है। नासिकाग्रम भूर मध्यम, ठीक है, यत्र वाराणसी पुरी, भौहों के मध्य को नासिकाग्र बोलते हैं, नाक की आगे नहीं है। ठीक है, भौहों के बीच का भाग मध्य को नासिकाग्र बोलते हैं। वहां वाराणसी पुरी है, यहाँ जहां वहां जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्त हो जाता है। मतलब वाराणसी भ्रूर मध्य, ये वाराणसी की महिमा है। इसलिए बोला, बताया ना, नासिकाग्रम भूर मध्यम यत् वाराणसी पुरी। फिर लिखा है दिशाश्चानवलोकयन, मतलब बैठे योग करने और कभी दाहिने देखे कभी बाएं, ऐसा नहीं है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कुछ नहीं देखना है। ठीक है। किसी तंत्र ग्रंथ में कुछ नहीं है। तुम अपनी पुतली को स्तब्ध कर लो, अनवलोकयन। किसी तंत्र ग्रंथ में भैरवी सिद्धि करते हैं ना, वो भैरवी, तो तुम अपनी पुतली को स्तब्ध कर लो, समाधि लग जाएगी। समझिए, पुतली को हिलाओ डिलाओ नहीं, समाधि लग जाएगी। अपनी आंख की जो पुतली है ना, वो स्थिर होनी चाहिए। 1 मिनट में आप देख सकते हैं कि आपका मन चंचल नहीं होगा। 1 मिनट में आप कहो तो हम जो है पुतली स्तब्ध हुई, जहां मन स्तब्ध हो जाएगा। लेकिन ये समाधि ऋतुओं की समाधि, ऋत्विजों की समाधि नहीं है। यस्से देवताए हविर्गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेत वशट करिष्यन, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो एकाकी है। यहाँ कोई 18 सहायक थोड़ी बैठे हैं, अकेले ने अष्टा। इसलिए मुंडक उपनिषद बोल रहा है, मुंडको श्रुति क्या बोल रही है? अष्टादशोक्त अमरम येषु कर्म, वो ये नहीं है यहाँ। ये 18 वाला नहीं है, ये तो एकाकी है, निराशीर, अपरिग्रही।
अपरिग्रह मतलब यहाँ ना तो स्वर्ग पाने की आशा है और ना कोई परिग्रह है। अपरिग्रह माने भविष्य भी नहीं है, निराशी माने स्वर्ग पाने की इच्छा भी नहीं है। इसलिए इसको ऋत्विज्यों से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत आत्मा माने कभी मयूरासन किया, कभी सर्पासन, कभी उष्ट्रासन, ये सब नहीं। ये तो जीव 84 लाख योनियों में रहता आया है। कभी सांप बना, कभी ये सब नहीं है, कभी मयूर बना। उन योनियों के संस्कार इसके मन में। आसन 84 नहीं और 84 लाख हैं। ठीक है, अगर स्कूल में लोग बच्चे को मुर्गा बना देते तो घर पर आकर रोता है, लेकिन यहाँ जो जीव जानबूझकर खुद ही मुर्गा बनता जा रहा है? असल में पूर्व जन्म के संस्कार हैं, गीता उनको स्वीकार करती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा आसन बांध कर बैठो जिससे शरीर भी, मन भी और बुद्धि भी क्या हो, प्रशांत हो। बुद्धि शुद्ध करने के लिए जो आसन होता है वो व्यायाम नहीं होता है। आसन का फल हड्डी मांस चाम के शरीर का निर्माण नहीं, अंतःकरण का निर्माण है? बड़े बड़े योगी राज हैं जो वहाँ बाहर अमेरिका वगैरह में योग सिखाते हैं, इंग्लैंड में योग सिखाते हैं? उनको बोलो कि योगा चित्तवृत्ति निरोधा नहीं है? उनको बोले योगा चित्त निरोधा नहीं है, चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त के निरोध का नाम योग नहीं है, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। बहुत लोग चित्त के निरोध का नाम योग बोलते हैं, नहीं, चित्त की वृत्तियों का नाम निरोध है, योग है। ठीक है, चित्त और चित्तवृत्ति का भेद नहीं मालूम। आज के जो योगाचार हैं वो नहीं जानते कि चित्त और चित्तवृत्ति में भेद है कि नहीं, यही नहीं मालूम उन लोगों को। ये हालात है आजकल के योगी राजों की। योगी हैं बहुत, हाथ को काट कर फेंक देने का योग नहीं है, हाथ को ऊपर हिलाना नहीं, ऐसे सीधा कर दिया, ये भी योग नहीं है। उसको बंद कर देने का योग नहीं है, आग पे चलने का नाम योग नहीं है? गड्ढा खोद के बैठ गए, वो भी योग नहीं है। चित्त हाथ की तरह है, वृत्ति माने वर्ताव, बर्तन। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है कि चित्त की उससे किसी विषय का ग्रहण मत करो, बंद हो जाए। विगत भी मतलब बैठे तो समाधि लगाने, योग करने, किंतु डर लगता है कि कहीं सांप आकर काट न ले, कहीं कोई आ न जाए, कहीं कोई दुश्मन आके डंडा न मार दे। ऐसी स्थिति में समाधि कहाँ लगे? इसलिए भय छोड़कर निर्भय होना। विगत भी, फिर क्या है, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। अरे भाई तुम मत मानो उसको सन्यासी, हम क्या बताएं, एक एकाकी निराशी अपरिग्रह है। आप फिर भी आप जिद करो कि ये वर्ण गृहस्थ के लिए है तो भी हम मान लेते तुम्हारी बात, पर उनको ब्रह्मचारी व्रते स्थिता तुम मानते हो ना, इसलिए लड़ाई क्यों करते हो? मना संयम, योगी अपने मन की बागडोर को अपने हाथ में संभाल लें। संयम का अर्थ है योग शास्त्र के अनुसार धारणा, ध्यान और समाधि। एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में मन को जोड़ें, पर वो वस्तु क्या हो, बदल दिया बिल्कुल। ये हठ योग, लय योग में नहीं चलेगा। तब क्या हो, मत चित्ता, परमात्मा में चित्त होना चाहिए, और युक्ता माने सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि दुराचार करके आए, पाप करके आओ, बैठ गए वो अभ्यास करने। उस स्थिति में पुलिस का डर है, बदनामी का डर, दिल धक धक करेगा कि नहीं करेगा? यदि सदाचार पूर्वक योगाभ्यास में लगोगे तभी वो होगा, अन्यथा दुराचार पूर्वक योग में लगोगे कभी नहीं होगा। है? अच्छा, योग के द्वारा क्या पाना है? कुछ तो संकल्प का, फल का त्याग होता भी है। बोले भाई मत पराहा, भरोसा भगवान का होना चाहिए। हैं? मत परा का अर्थ है कि योग के प्रवर्तक श्री कृष्ण भगवान, योग के निर्वाहक भगवान श्री कृष्ण, योग के फल भगवान श्री कृष्ण और योग के फलदाता भगवान श्री कृष्ण। इन्हें चाहे भगवान को परमेश्वर करो, इन पर विश्वास करो, इन पर भरोसा रखो। ऐसा। अब इसमें चलो थोड़ा बता देते हैं क्वेश्चन। मान लिया नासिका की नोक को हम नाक भाग समझते हैं, वो तो नाक है। अग्रभाग तो हमने बताया ना, जो अग्रभाग है, प्रैक्टिकल बता देते हैं। ठीक है, जो अग्रभाग है वो भौहों के बीच में, जहां से नासिका आरंभ होती, स्टार्ट होती, वो है नासिकाग्र। तो क्या नासिकाग्र को ही देखता रहे यही इष्ट की प्राप्ति है? ये है? बोलते नहीं। इसका उत्तर क्या है? ये तो दृष्टि को स्थिर करने के लिए, जिससे दृष्टि इधर उधर न जाकर अपने लक्ष्य में लगी रहे। इस श्लोक से अचल शब्द शरीर के लिए और स्थिर शब्द जो है दृष्टि के लिए प्रयोग है। ठीक है, दो है ना, एक अचल है
और एक स्थिर स्थिर दृष्टि के लिए है। अचल शब्द का प्रयोग आसन के लिए और स्थिर शब्द का प्रयोग शरीर के अंग अंग हाथ पांव आदि के को लिए समझना चाहिए। ध्यान का बहिरंग साधन कहा जाता है। अब अंतरंग साधन क्या है? योगी प्रशंसात्मा प्रशांतात्मा शांत अंतःकरण, ये अंतरंग साधन, भय से रहित ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। ठीक है। दस अब उसके राग द्वेष उठते नहीं, मान लीजिए मन को हटा दिया, मन को सब ओर से हटा लिया तो क्या राग द्वेष खत्म। तो क्योंकि उसमें दृश्य का अत्यंता भाव हो चुका है ना। शांत तो अन्य पुरुष भी हो सकते हैं, किंतु प्रशांत तत्ववेत्ता ही होता है। शांत कोई भी, लेकिन जो तत्ववेत्ता होता वही प्रशांत हो सकता है। कर्मकांड का भय संन्यास के सिवा और किसी आश्रम में निवृत्त नहीं होता, अतः संन्यास आश्रम ही निर्भय है। जहां ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहने को कहा वो केवल, ठीक है, ये प्रकरण सन्यासी और योगी का है। केवल भिक्षा के लिए ही वो माताओं के संपर्क में आता था। सन्यासी के लिए जो 5 प्रकार की भिक्षा विहित है उसी में से 4 को छोड़कर केवल मधुकरी का व्रत ले, उसमें जो मिले उसकी उदर पूर्ति करे, पेट भरने के लिए बचे हुए अन्न को कहीं सुरक्षित स्थान में टांग दे या गंगा जी की रेती में गाड़ दे। ये हम सन्यासी के नियम बता रहे हैं। दूसरे दिन पहले उस अन्न को ग्रहण करे अथवा बचे हुए अन्न को रखता जाए। एक दिन का अन्न एकत्रित हो जाए तो उस दिन भिक्षा नहीं मांगने। ठीक है, जाओ ना मांगो। अच्छा, प्रश्न ये, भजन करने वाले को भोजन दिन में 1 बार करना चाहिए या 2 बार? इसका उत्तर है, यदि 1 बार भोजन करने से भजन अच्छा होता तो 1 बार, 2 बार करने तो अच्छा हो 2 बार है। 2 दिन में 1 बार करने से 2 दिन में 1 बार करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य भोजन नहीं भजन है। ठीक है। अतः प्रत्येक इंद्रिय का जो अपने अपने विषय से संबंध है वही भोग है। अतः 5 इंद्रियों को जीत लेना, 5 इंद्रियों को जीत लेना ही ब्रह्मचर्य है, अथवा जो 8 प्रकार के मैथुनों से बचा हुआ है वही ब्रह्मचर्य है। भगवान मनु ने 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। क्या? दर्शन, स्पर्शन, केलि रहस्यम, गुह भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेवचा। अर्थात स्त्री को देखना, स्पर्श करना, उसके साथ खिलवाड़ करना, हंसी करना, एकांत में बात करना, मन में विकल्प करना, सहवास का प्रयत्न करना और उससे क्रिया रूप में परिणित करना, ये 8 प्रकार के ये मनुस्मृति में दिया हुआ है। ठीक है। अथवा जिसकी इहलोक और परलोक दोनों से तथा दोनों के भोगों से घृणा है तथा भगवान या आत्मा में अनुराग है वही ब्रह्मचारी है। तथा पूर्ण ब्रह्मचारी तो वही है जिसे इहलोक और परलोक आकाश कुसुम के समान सत्ता शून्य अथवा स्वरूप ही जान पड़े। इसका साधन यही कि निरंतर भगवदाकार या ब्रह्माकार वृत्ति करता रहे। धीरे धीरे सभी अनुभव हो जाएगा, परंतु प्रथम साधन तो यही है कि 5 इंद्रियों से असंग हो जाना। मन संयम, मैं मन का साक्षी हूँ ऐसा भाव रखे, अर्थात क्षण क्षण प्रत्येक क्षण में आत्माकार वृत्ति करता रहे, क्योंकि ऐसा अभ्यासी अग्निहोत्री को भी पवित्र कर देता है। मत परा, मेरे में ही निरंतर चित्त रखे। ऐसा योग ब्रह्मचर्य की स्थिरता हुए बिना नहीं होता, क्योंकि वायु कुपित होने से रोगादि की आशंका रहती। इसी से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहने को कहा गया है। इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति स्वभाव से ही आकर्षण है। इंद्रियों का आधार प्राण है, अतः विषयों की आसक्ति से छूटने के लिए प्राण को वश में करना चाहिए और इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। उसके बाद क्या है? अब 15वां श्लोक। 15वां श्लोक क्या है? युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। संयत चित्त योगी यदि इस प्रकार मन को आत्मा में जोड़ता रहे तो वह मेरे में रहने वाली निर्वाण स्वरूपणी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ऐसा इसको समझो। क्या? युञ्जनेव सदात्मानम, असल में ये जो आत्मयोग है, यहाँ अन्य योग नहीं है। इसलिए अपने आप को इस योग में लगा दो और मन को नियत कर लो। इससे क्या होगा? जब मन को परमात्मा में लगाओगे तब परमात्मा की शांति का आविर्भाव तुम्हारे हृदय में होगा। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। निर्वाण ही परम, उसका परम स्वरूप है। ठीक है।
वृत्ति की बत्ती में स्नेह का तेल डालकर जो रोशनी जल रही है वो वार्तिका मूलक स्नेह मूलक परछिन्न ज्योति का बुझकर अनंत ज्योति से एक हो जाना, इसी का नाम योग है। इसी का नाम क्या है? योग है। यानी इस ध्यान योग में जो ब्रह्माकार वृत्ति रहती है ना, यहाँ ध्याता ध्यान ध्येय रूपी त्रिपुटी नहीं है तीनों, क्योंकि त्रिपुटी तो उपासकों में रहती है। ध्यान तो ऐसा है, इसे ध्यान करने वाला ही जान सकता है। इसमें विलक्षणता ये है कि लक्ष्य की आवृत्ति भी होती है तथा ध्याता ध्यान दे की त्रिपुटी भी नहीं रहती। ठीक है, यहाँ युंजन शब्द का प्रयोग साधक के लिए है, और योगी शब्द कोई कर्म योगी, कोई भक्ति योगी, कोई सांख्य योगी लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ ज्ञान योगी ही ठीक जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है। अब एक प्रश्न हो सकता है, क्या ज्ञान होने के पश्चात भी अभ्यास की आवश्यकता है? ज्ञान तो चौथी भूमिका में भी हो जाता है, आगे की तीन भूमिकाओं का क्या होगा बताइए? हम कई बार बता चुके हैं कि ज्ञान चौथी भूमिका में हो जाता है ज्ञान की। इसलिए जब तक शरीर रहे ध्यान आदि करता रहे। लोक में जिस प्रकार मित्र मित्र पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम की कभी समाप्ति नहीं होती, उसी प्रकार भगवान के प्रति भक्त के प्रेम की तथा बोधवान के ब्रह्मानंद की कभी समाप्ति नहीं होती, पूर्णता ही नहीं होती। इसलिए श्लोक में सदा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मत संस्था शांति वो है जिसमें आत्मा से अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता नहीं रहती। गाढ़ स्थिति, गाढ़ अनुराग, जिसमें कि मेरे सिवा किसी अन्य की प्रतीति न रहे, वही मेरे में स्थित है, और यही ब्राह्मी स्थिति है। ठीक है, अब प्रश्न है ये, आप जैसे ज्ञान की हमने बताई कि 7 भूमिकाएं हैं, चौथी भूमिका सत्वापत्ति, उसमें ज्ञान हो जाता है, लेकिन 7 क्या है? चलो 7 भूमिकाएं, ये भूमिकाएं योग वासिष्ठ में दी हुई हैं। ठीक है, चलो हम बता देते हैं यहाँ पे प्रसंगवश। ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन सी? पहला है शुभेच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागृत होना, ये क्या है? शुभेच्छा। नंबर दूसरी भूमिका है विचारणा, मतलब नित्य और अनित्य का विवेक करना, ये विचारणा है। तीसरा तनुमानसा, मतलब मन का अति सूक्ष्म हो जाना, ये तनुमानसा। जो हम बता रहे हैं अभी ज्ञान की चौथी भूमिका है सत्वापत्ति, है, मतलब इसमें सत्गुण का उद्रेक होकर आत्मज्ञान हो जाता है, सत्वापत्ति हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर महात्मा, ज़्यादातर लोग, अभी जो लोग हैं वो इस चौथी भूमिका में भी हैं। अब पांचवी भूमिका है असंशक्ति, दृश्य का संसर्ग घट जाना, असंशक्ति। ठीक है, और छठा है पदार्थ भावनी। ये सब जो है, एक ये है चौथी, पांचवी, छठी क्या बताया? पदार्थ भावनी, मतलब दृश्य की अप्रतीति हो जाना, दृश्य की अप्रतीति हो, दृश्य दिखना बंद हो जाए, मतलब मन से, ये पदार्थ भावनी। और आखिरी स्थिति है तुर्यगा, आनंद का भी, जिसमें हमने एक वीडियो, 2-3 वीडियो हमने डाले थे कि आनंद का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित रहता, वो आनंद का भी भोग नहीं करता, वो तुर्यगा स्थिति। वैसे देखा जाए तो चौथी भूमिका में सत्वापत्ति भूमिका में ही ज्ञान हो जाता है, उसको ब्रह्मविद कहते हैं। पांचवी भूमिका होने पर ब्रह्म विद्वर होता है, छठी भूमिका वाले को ब्रह्म विद्रियान, और सातवीं भूमिका वाले को वही ब्रह्मवृद्ध वरिष्ठ है। ये 4 के बाद सारी जितनी भी ये हैं, ये एक मतलब 4 चौथी भूमिका तक तो वो ब्रह्मविद तो हो गया, लेकिन जो 5वीं, छठी, 7वीं अवस्थाएं हैं वो पिछली अवस्थाओं का परिपाक है। ठीक है, अब अच्छा चलो, चित्त की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, उनका क्या स्वरूप है? चित्त की 5 अवस्थाएं कौन? बोला क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं, इनका लक्षण क्या है? क्षिप्त क्या है? खाने पीने सोने में लगे रहो बस, क्षिप्त। मूढ़, मूढ़ क्या है? अकर्मण्यता, स्तब्धता, निद्रा, आलस में समय बिताना। विक्षिप्त, कभी भजन करना, कभी भजन छोड़कर गृहस्थी करना, है, कभी योगा करने लगना, कभी भक्ति कर लेना, कभी संसारी, ये सब विक्षिप्त है। एकाग्र, वृत्ति का इष्टाकार हो जाना और संसार का भान न रहना, उसे सविकल्प समाधि की स्थिति कह सकते हैं। इसके शांत और उदित 2 भेद होते हैं। जब वृत्ति इष्टाकार हो तब शांत, और जब जहाँ लौट आए तो उदित समझनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद निरुद्ध लास्ट में। ये वृत्ति शांत होकर उदित ना हो, हैं, तब उसे निरुद्ध कहते हैं। ये निर्विकल्प समाधि की स्थिति, ये दोनों अवस्थाएं योगियों की तुरीय अवस्थाएं हैं। ठीक है, अच्छा, एक और कठिन प्रश्न ले लेते हैं। हमारे मन में हमने इसका बहुत लोग पूछते हैं कि योगी है एक ज्ञानी और एक भक्त,
है ना, 3 लोग हैं, इनकी तुरीय अवस्थाओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है क्या ज्ञानी, योगी और भक्त में? हैं? अच्छा, इसका उत्तर है अपने इष्ट के स्वरूप में अगर वृत्ति लीन होने पर केवल आनंद का ही भान होता है। वहाँ जागृतादि जो जागृत स्वर्ण सुषुप्ति अवस्थाएं और संसार नहीं रहता। यही प्रेमियों की तुरीय अवस्था है। इसको भाव समाधि या प्रेम समाधि बोलते हैं। ठीक है। और ये योगियों प्रेमियों की समाधि या तुरीय अवस्थाओं का वर्णन हुआ, किंतु ज्ञानियों की जो तुरीय अवस्था है इन दोनों से विलक्षण होती है। कैसे? संपूर्ण सृष्टि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को अपने स्वरूप में ही देखना, इसको बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, तथा उससे भी उपराम हो जाना निर्विकल्प समाधि है। संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी और तीनों अवस्थाओं के रहते हुए भी ज्ञानियों की तुरीय अवस्था रहती है। कितना विलक्षण है, समझ में आया? किसी ज्ञानी व्यवहार कर रहा है लेकिन वो समाधि में है, समझ में आ रहा है? तुरीय अवस्था है। अन्य समाधियों की परीक्षा हो सकती है परंतु ज्ञान समाधि की कोई परीक्षा नहीं है। मरुभूमि का, रेगिस्तान भूमि का बोध हो जाने पर, जैसे जल की प्रतीति होने पर भी उसमें जल बुद्धि नहीं होती, जैसे रज्जू में सर्प, रस्सी में सांप और ठूंठ में पुरुष की प्रतीति होने पर भी उसमें सत्ता नहीं जान पड़ती, वैसे ही चराचर दृश्य की प्रतीति होने पर भी सत्ता शून्य जान पड़ते हैं ज्ञानी को। सारे पदार्थ आकाश कुसुम की भांति हैं, अलीक दिखाई देते हैं। यहाँ ज्ञानी की तुरीय अवस्था है यही। इसके अतिरिक्त जो ज्ञानी की कोई भी अन्य तुरीय अवस्था मानते हैं वो सब भूल में है, उनकी भूल है। ठीक है। ठीक है। अब आगे 16वां श्लोक है ना। 16वां श्लोक क्या है? नात्य यशनत अस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनश्नतः। ठीक है। न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। ठीक है। मतलब हे अर्जुन, जो अधिक खाता है अथवा बिल्कुल नहीं खाता अर्थात चांद्रायण आदि व्रत करने वाला है, तथा जो बहुत सोता है या बहुत जागता है उसे योग सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। अभ्यासी के लिए जो चंद्रायण व्रत का निषेध है, उसे भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए। आधा पेट खाए, आधा पकवान हो तो चौथाई पेट भोजन करे, ऐसा वर्णन है। ठीक है। यानी जो क्या होगा, मान लीजिए अधिक मात्रा से अधिक भोजन करने पर उसका जो परिपाक होता है उसमें मद की नशे की उत्पत्ति हो सकती है। यदि कहो कि हम खाना छोड़ दें, हाँ, यदि खाना छोड़ दोगे तो शरीर को जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिले, इसलिए शरीर को शक्ति मिले लेकिन नशा ना हो, हिसाब से करना चाहिए। ना शम यया सा नशा, नशा में शांति नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं नशा पीकर करे ध्यान, गिरही होकर कथे ज्ञान। ठीक है। नशा पीकर कर धरे ध्यान और गिरही होकर कथे ज्ञान और यति होकर कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ठीक है। कहने मतलब जो नशा नहीं होना चाहिए किंतु शरीर में शक्ति बनी नहीं चाहिए। ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, नहीं तो आलस्य निद्रा प्रमाद बढ़ जाएगा। ज़्यादा सोने वाले का पेट भी निकल आता है तो खाकर सो जाते हैं, ऐसा नहीं। यदि कहो कि हम सोएंगे ही नहीं, ध्यान करने बैठोगे तो नींद आ जाएगी, मन एकाग्र नहीं होगा, निद्रा आलस्य प्रमाद आ जाए, इसलिए ज़्यादा खाना बिल्कुल न खाना, ज़्यादा सोना बिल्कुल न सोना, ये सब क्या है, योग में बाधक हैं, बाधक। ठीक है। अब आगे 17वां श्लोक इसीलिए बोलते हैं क्या, आगे का 17वां श्लोक है ना, कौन 16 हो गए थे ना आगे। अच्छा 17वां श्लोक क्या है? 17वां श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। मतलब जो नियमित आहार विहार करता है कर्मों में भी, जिसकी उपयुक्त चेष्टा है और जो नियमित रूप से सोता जागता है, उसे ही ये दुखहारी योग सिद्ध होता है। मतलब ऊपर योग सिद्धि का जैसा नियम बताया उससे विपरीत अगर होगा तो योग दुखदायी हो जाए, इसलिए जो नियम से योग करते हैं उन्हें वो सुख देने वाला होता है। नहीं तो मनोराज्य ही नियम का उल्लंघन, अभ्यास काल में जो दुख हो जाए उसकी निवृत्ति अभ्यास से होती, यही उसकी औषधि है। दुख शब्द यहाँ से, दुख का शब्द का अर्थ यहाँ आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों ताप करना चाहिए, तीनों को लेना चाहिए।
इसलिए अधिक आहार, अधिक अति परिश्रम, अति भाषण, नियम का आग्रह, जन संसर्ग और लोलुपता, ये 6 दोषों से योग नष्ट हो जाता है। बताया गया क्या? अत्याहार प्रहारस्य प्रजल्पो नियमाग्रहा जनसंगश्च लौल्यम चा षडर्भिक योगो विनश्यति। ठीक है। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जन संसर्ग का त्याग, इन 6 गुणों से योग प्रशंसित होता है। ठीक है। क्या बताया? 6 गुण: उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जन संसर्ग का त्याग। इससे योग प्रशंसित होता है, योग मजबूत होता है। ठीक है। इससे योग मजबूत होता है। इसलिए क्या श्रीमद् भागवत में भी आया है, पथ्यम हितम मितम, भोजन शरीर के लिए पथ्य हो, हितकारी हो, मित हो। मित खाने का मतलब नहीं कि ज़्यादा नहीं, भोजन की मात्रा बराबर हो। ये नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी इतना उतना, ये नहीं। ठीक है। हितम मितम अनायासम, भोजन अनायास होना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा आयास नहीं होना चाहिए। यदि घर में स्त्री बनाने वाली तो तब भी भोजन झटपट बनाएं और उधर से निवृत्त होकर अपने मन को बिल्कुल ठीक रखें। ठीक है। जीव के लिए जीवन नहीं है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, निकम्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो अपने कर्तव्य है उनका पालन करके तब योग करना चाहिए। ठीक समय से सो जाओ। ठीक है। योगो भवति दुःखः, योग दुख को मिटाता है, नहीं तो दुख को बढ़ाता ही है। गदम रोगम हंत इति गदा, यदि योग गधा नहीं है, योग दुखा, तो दुख मिटा दें। ठीक है। ऐसा योग होना चाहिए। कैसा योग होना चाहिए? अब इसके आगे कौन सा श्लोक था? आई थिंक 18वां श्लोक है। कौन सा? एक मिनट। हाँ, 18वां श्लोक है। क्या है इसके आगे? 18वां श्लोक क्या है? यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्परहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत उच्यते तदाह। मतलब जिस समय भले प्रकार संयत किया हुआ चित्त सब भोगों की इच्छा छोड़कर आत्मा में ही ठहर जाता है, तब उसे युक्त या सिद्ध कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक प्रश्न है, एक बार हमने भी पूछा था, ऐसा हम कब समझें कि हम पूर्ण योगी हो गए? कैसे समझ में आया कि हम पूर्ण योगी हो गए हैं? जब जगत तुच्छ, अक्षत, असत और मरुस्थल जल के समान केवल प्रतीत मात्र अथवा सपना स्वरूप जान पड़े। ठीक है। तब समझना चाहिए कि योग पूरा हो गया। अन्यथा अपने को साधक मानकर निरंतर अभ्यास करता रहे, चित्त विषयों की ओर न जाए, तभी सिद्धि हुई ऐसा समझो। ठीक है। ऐसा ये समझ में आया? कौन सा 18वां श्लोक था ना? तो इसमें क्या हुआ? यदा विनियत चित्तम। तो यदा विनियत चित्तम का मतलब है कि अब ये बात बताते हैं कि योग करते करते एक अवस्था आती, अभ्युत्थान समाधि, ऐसी समाधि जो कभी छूटे नहीं, ऐसी समाधि आती है। गीता को अभीष्ट नहीं ये समाधि। असल में समाधि से बुद्धि परिशुद्ध होती है और फिर उससे मनुष्य को परमार्थ का बोध होता है। यदा माने अवस्था में, वो अवस्था थोड़ी देर के लिए आती। यदा यस्मिन् काले विनियतम चित्तम विशेषणम नियतम संयतम एकाग्रताम आपन्नम चित्तम, जब चित्त एकाग्र भाव को प्राप्त होकर आत्मनि एवावतिष्ठते, अपने आप में बैठता है, बाहर विषय में नहीं जाता और किसी भी वस्तु की कामना, निष्परवा सर्वकामेभ्यः, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, तब योग होता है। यहाँ काम शब्द का अर्थ है उपभोग। कामान यह कामयते मन्यमानासा कामाभिर्जायते तत्र तत्र। मुंडकोपनिषद क्या बोलता है? कामना ही ऐसा ड्राइवर है जो खींचकर दूसरों के घर में पहुंचा देता है। आपको घसीटने वाली चीज कामना है। ठीक है। क्यों? इसीलिए उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 19वां श्लोक। ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आशा है आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा ये श्लोक गीता के। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।